हाँ चल रहा है। हाँ, तो ये सब थ्योरी तो काम की है नहीं हमें, हम सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे। कहाँ है क्वेश्चन, मिल जाए बस क्वेश्चन। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। तो ये ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कल हमें कैट 2 पे। क्वेश्चन रहेगा दो, जैसे इधर टेम्परेचर 1 है, टेम्परेचर 2 है। टेम्परेचर 1 दिया रहेगा हमारे पास, टेम्परेचर 2 भी दिया रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसमें, इसमें भी एल्गोरिदम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम एल्गोरिदम में सबसे पहले हम मीन्स कैलकुलेट करेंगे अलग अलग वेरिएबल्स के लिए। तो जैसे मैं इसको y1 बार की जगह टेम्परेचर 1 बार लिखता हूँ, फालतू कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो। तो टेम्परेचर 1 में कितने फीचर्स हैं, y1 और y2 है ना, y1 और y2। तो सबसे पहले y1 ऑफ टेम्परेचर 1 का मीन निकालेंगे, इससे वैल्यू आएगी 36.4। 36.4। फिर उसके बाद y1 y2 ऑफ टेम्परेचर 1 का मीन निकालेंगे, इससे वैल्यू आएगी 62.6। तो ये y1 बार हुआ, सबसे पहले ये स्टेप होता है। ऐसे ही हम दूसरे वेरिएबल के लिए भी करेंगे। तो पहला स्टेप मीन्स, कैलकुलेशन ऑफ मीन्स। सेकेंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ एसपीएल। अब एसपीएल के लिए हमें जैसे इधर दो दो वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2। एसपीएल का फुल फॉर्म होता है कोवेरिएंस मैट्रिक्स पूल्ड। मतलब पूल्ड का क्या मतलब होता है, पूल्ड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। तो पूल्ड निकालने के लिए पहले इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल के लिए हम जैसे एक फॉर्मूला लिखते हैं S11। S1 निकाल रहा हूँ मैं, S1 मतलब जो टेम्परेचर 1 के लिए रहेगा। ठीक, टेम्परेचर 1 के लिए क्या रहेगा, जैसे एक मिनट, फील्ड में टेक्स्ट में लिखना या फिर वर्ड में टेक्स्ट में लिखना। टेक्स्ट में कैसे लिखूंगा ये सब, वर्ड फाइल में टेक्स्ट S1 और ये सब फाइल। व्हाइट बोर्ड यूज कर, व्हाइट बोर्ड बस, पागल हो जाएंगे। अरे वर्ड यूज कर। अरे सेंस है, कोई कहीं पर भी फॉर्मूला भी नहीं दिया ना। अब छोड़ो, बताता हूँ। पेंट ही बनाना पड़ेगा मेरे को शायद। छोड़, अब अगर लिख सकते हो तो लिख के देखो। S1 रहेगा, ठीक है। S मैट्रिक्स रहेगा। मतलब मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट ना एसपीएल का। नहीं नहीं, S का मतलब देखो, दो में तोड़ा है ना हमने, सबसे पहले क्या बोलते हैं, दो में तोड़ रखा है ना हमने। जैसे उस देखो, जैसे इसको टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 में ब्रेक किया ना हमने। तो टेम्परेचर 1, तो टेम्परेचर 1 के अंदर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एक कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाएंगे, और टेम्परेचर 2 के लिए एक कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैं फिलहाल टेम्परेचर 1 की बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर 1 में हम ऐसा लिखेंगे, हमेशा कोवेरिएंस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो एक बार पेपर में लिख के कैमरा ऑन करके दिखा दे, ऐसे नोटबुक उठा के। हाँ बस, ऐसा लॉजिकल नहीं लग रहा मेरे को। जो भी बस लिखते जाओ, अगर लिखोगे तो समझ जाओगे। गौरव हाँ, एक मिनट, अगर हम ऐसा करें, क्या बोलते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे टेम्परेचर 1 है और टेम्परेचर 1 के अंदर y है, तो बस याद कीजिए टेम्परेचर 1 लिखना है आपको सबसे पहले। उसके अंदर की जो भी वैल्यूज वो लिख देना है, y1 की वैल्यूज और y2 की वैल्यूज। तो y1 की पूरी वैल्यूज लिख लिया मैं, 33 36 जो भी है। तो इसके बाद इसका मीन निकालेंगे सबसे पहले। y1 का मीन हमने लिख दिया, इसका मीन जो भी आएगा। इसका मीन ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रखा था कहीं पे तो भी, तो इसका मीन कुछ 36 पॉइंट कुछ तो भी आता है। हाँ, 36.4। और y2 का क्या रहेगा फिर, मतलब y2 का उसके हिसाब से 62.6। मीन निकल गया। अब वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कि x, जैसे अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एक एलिमेंट के लिए। इसका समेशन जब करूंगा तो मुझे वेरिएंस मिल जाएगा। पर हमें जब कोवेरिएंस बनाना है तो जो भी सारे डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे वेरिएंस ही रहेंगे हमेशा। किसी भी मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे वेरिएंस रहेंगे। और कोवेरिएंस मतलब बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे इसमें क्योंकि दो वेरिएबल्स है तो चार 2 by 2 की मैट्रिक्स बनेगी ये।
2 by 2 की मैट्रिक्स बनेगी S1 इक्वल टू S11 S12 S21 S22, 4 वेरिएबल रहेंगे। तो S11 जो रहेगा ना, S11 इज वेरिएंस फॉर फर्स्ट वेरिएबल। तो वेरिएंस फॉर फर्स्ट वेरिएबल मतलब इसका मीन कितना है 36.4 इस वेरिएबल का। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 33 माइनस 36.4 प्लस होल स्क्वायर, हाँ उसका होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 36 माइनस 36.4 इसका भी स्क्वायर। ऐसे सबके लिए जब स्क्वायर करूँगा उसके बाद मैं एक सम लाऊंगा। वो सम इधर मैंने लिखा था, सम कैलकुलेट करेंगे, उससे आएगा हमको सम आएगा। अब सम को मैं डिवाइड भी करूंगा ना वेरिएंस के लिए, तो मैं डिवाइड करूंगा n-1 से इस केस में। n-1, हाँ n-1 से, ये मुझे नहीं मालूम, पर मैंने जब वैल्यूज चेक की थी तो n से डिवाइड कर रहा था तो वैल्यूज नहीं आ रही थी, n-1 से कर रहा हूँ तो ही आ रही है वैल्यूज। तो मैं n-1 से गौरव, हाँ हेलो, हेलो हाँ डिग्रीज ऑफ हाँ फ्रीडम, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फॉर्मूला लिखा है, इसको इसको अगर एक बार इसके हेल्प से मैं समझा सकता था। ये देखो, ये फॉर्मूला दिख रहा है। हाँ थोड़ा दिख रहा है मेरे को। हाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से कर सकते हैं ना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमेशा n-1 रहता है। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा सही लिखा है, सही लिखा है। है। हाँ तो n-1 से डिवाइड करेंगे ना कि n से, तो इससे तुम्हारी वैल्यू आएगी, इससे कुछ तो भी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हम लिखेंगे। मैंने इधर गलत वैल्यू लिख रखी है क्योंकि मैंने डिवाइड बाय n किया था। तो जब हम सम करेंगे तो डिवाइड बाय n-1 करेंगे, तो वैल्यू आएगी उधर S11 की, S11 की वैल्यू आ गई। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, गौरव के लेक्चर्स में? रुको रुको, S11 आ गया। कैसे निकाला हमने, मीन निकाला, फिर हर एलिमेंट को मीन से माइनस किया, स्क्वायर किया, सम किया और डिवाइड किया n-1 से, तो हमें इससे मिल गया S11। रूट, पूरे का रूट भी होगा शायद। नहीं नहीं रूट नहीं होगा, कोवेरिएंस की बात चल रही है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन की बात नहीं चल रही इधर, वेरिएंस की बात चल रही है। ओके ओके ओके। तो वैसे ही अभी S22 निकालेंगे हम, S22 वापस 2 and 2 4 बार करना है। नहीं सुनो, S22 निकालेंगे हम, S22 क्या होगा, विद इन है वापस, तो वेरिएंस की ही बात चल रही है क्योंकि विद इन द वेरिएबल 2 and 2, तो वापस से वही सम निकाला सबका, मीन निकाला, उससे मीन निकालने के बाद हर एलिमेंट को उस मीन से माइनस किया, हर एलिमेंट को माइनस करने के बाद स्क्वायर किया, सारे स्क्वायर्स को सम किया और डिवाइड बाय n-1, तो डिवाइड बाय n-1 वुड गिव मी वेरिएंस। अब मैं वो वेरिएंस को डालूंगा S22 की जगह, S22 की जगह वो वेरिएंस आ गया। अब 1 2 और 2 1, जैसे कि इस केस में डायगोनल एलिमेंट जो रहेंगे ना, प्रिंसिपल डायगोनल नहीं, जो दूसरा डायगोनल रहेगा वो इक्वल रहेंगे हमेशा, क्योंकि कोवेरिएंस बिटवीन 1 and 2 वुड बी सेम एज 2 and 1, तो इसलिए S12 and S21 वुड बी सेम। तो S12 के लिए क्या करेंगे, अब जो हमने पिछली बार क्या किया था, स्क्वायर किया था ना, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर किया था। Instead of square, what we will be doing is that x minus x bar into y minus y bar, इसका सिग्मा निकालेंगे। स्क्वायर की जगह, जैसे वेरिएंस में स्क्वायर किया था ना, क्योंकि 2 2 था तो पहले x minus x bar into x minus x bar, but now since 1 and 2 is there, पहले 1 का निकालेंगे फिर 2 का निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका समेशन लेंगे और फिर डिवाइड बाय n-1, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, S12 and S21। मतलब बेसिकली 33 माइनस मीन इंटू 60 माइनस सेकंड मीन, हाँ प्लस 36 इंटू मीन माइनस इंटू 61 इंटू सेकंड मीन, मतलब ऐसा होगा 33 माइनस 36.4 इंटू 60 माइनस 62.6 प्लस 36 माइनस 36.4 इंटू 61 माइनस 62.6, ऐसे पूरे एलिमेंट्स के लिए लिख देंगे, तो हमें उससे क्या मिलेगा, कोवेरिएंस ऑफ 1 and 2, तो इससे S1 मैट्रिक्स हुई। सिमिलरली S2 मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले y1 का मीन, सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट बाय मीन, स्क्वायर द एलिमेंट,
सम द ऑल द एलिमेंट्स डिवाइड बाय n माइनस वन। तो इसकी वैल्यू तो मैंने सही निकाल ली थी, इसकी वैल्यू आती है 8.33। तो 8.33 आने के बाद वैसे y2 के लिए टेम्परेचर 2, अभी H2 की बात चल रही है तो H2 मतलब टेम्परेचर 2, तो y2 फॉर टेम्परेचर 2 कैसे करेंगे? हाँ बोल। S12 की डिवाइड बाय क्या होगा? n माइनस वन, सेम n है ना इधर, अच्छा, और अगर अच्छा अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग नहीं होगा, मैंने तो देखा नहीं सर ने, तो वैसे इसमें से वैल्यू बदल के लूंगा, सेम ही क्वेश्चन रहेगा, मैंने तो दिमाग में। हाँ, तो टेम्परेचर 2 में y2 के लिए वापस वही चीज़ कि समेशन किया, मतलब मीन निकाला सबसे पहले, हर एलिमेंट को मीन से सब्ट्रैक्ट किया, फिर सबको स्क्वायर किया, सारे स्क्वायर्स को सम किया, सम करने के बाद डिवाइड बाय n माइनस वन, तो इससे हमको मिल जाएगा S22, इसकी वैल्यू भी 7.612 आएगी। और अब मेन चीज़ है S12 और S21, ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो 1 2 का क्या बताया था मैंने, इंस्टेड ऑफ स्क्वायर वी विल बी मल्टीप्लाइंग बोथ द एलिमेंट्स, तो 35 माइनस मीन ऑफ फर्स्ट, तो इसका मीन कुछ तो भी आया था 35 माइनस मीन ऑफ फर्स्ट इंटू 57 माइनस मीन ऑफ सेकेंड, ऐसे इसको ऐड करेंगे 36 माइनस मीन ऑफ फर्स्ट इंटू 59 माइनस मीन ऑफ सेकेंड, ऐसे पूरे टर्म्स के लिए हम लिख देंगे, तो इससे हमारे पास कोवेरियंस आ जाएगा, मतलब सम करेंगे तो कोवेरियंस आ जाएगा, तो इससे S12 और S21 आ गया। अब S1 आ गया और S2 आ गया, अब पर हमारे पास S1, हाँ बोल, सुन पूछ। S11, S12, S21 और S22 फर्स्ट टेम्परेचर 1 का वो S1 है, और टेम्परेचर 2 के ये सारी चीजें S2 है। हाँ, ओके, तो S1 आ गया, S2 आ गया। अब मेन चीज क्या करनी है, अब उधर बात हो रही थी S पूल्ड की, S पूल्ड मतलब S1 और S2 को जोड़ना है, तो S पूल्ड इधर वैल्यू दे रखी है, मैं बता रहा हूँ, S पूल्ड का फॉर्मूला होता है SPL इक्वल टू 1 बाय N1 प्लस N2 माइनस 2 इंटू N1 माइनस 1 इंटू S1 प्लस N2 माइनस 1 इंटू S2। हाँ, कुछ नहीं, सब नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ? इसका आसान वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल देना इसको, नीचे तो बड़े वाले उसमें लिखा था। हाँ ये देखो, जैसे कि इस क्वेश्चन में 32 नहीं, इसमें नहीं है, हाँ ये देखो, जैसे कि इस क्वेश्चन में 32 थे N1 और N2, मतलब ये देखें मैं बता रहा हूँ कहाँ गया, कैसी गवार स्लाइड है, हाँ ये देखें, इसमें 32, इसमें 32 है, मतलब 32 एलिमेंट्स है इसमें, 32 32 32 32, तो N हुआ 32, N1 भी 32 है, N2 भी 30 हुआ, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से मैंने क्या बताया, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना? अगर आया तो बस फिर सर के घर पहुंच जाऊँ मैं। तो इतना इतना, अच्छा सॉरी कवर। हाँ, तो S1 N1 कितना हुआ 32, मैंने फॉर्मूला क्या होता था सबसे पहले 1 बाय N1 प्लस N2 माइनस 2, N1 इज 32, N2 भी 32, तो उन्होंने क्या किया 1 बाय 32 प्लस 32 माइनस 2, तो इससे पहली टर्म आ गई, मतलब आगे वाली। अब जो अंदर वाली टर्म है इसमें क्या होगा, N1 माइनस 1 इंटू S1, N1 32 था तो माइनस 1 S1 प्लस N2 माइनस 1 S2, 32 माइनस 1 S2, तो इससे S पूल्ड आ गया। अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, अब ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, अब बस फॉर्मेलिटीज है। SPL आ गया, अब SPL आने के बाद SPL आ गया, नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि SPL को हम ऐसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख देंगे। भाई SPL में एग्जाम खत्म हो जाएगा मेरा तो। SPL मैट्रिक्स आ गया, SPL मैट्रिक्स आने के बाद A करके एक वेरिएबल होता है, A इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, A का फॉर्मूला होता है SPL इनवर्स इनटू मीन ऑफ फर्स्ट माइनस मीन ऑफ सेकंड, इस टाइप का फॉर्मूला रहेगा। ये जो A का फॉर्मूला है ये SPL इनवर्स इनटू मीन ऑफ फर्स्ट माइनस मीन ऑफ सेकंड, तो इससे फॉर्मूला A मिल गया हमें। अब A का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो इससे हम इक्वेशन पता करेंगे z, जैसे y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप इक्वेशन बनती है, तो वही हम ऐसे इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे, लाइन के इक्वेशन फॉर्म में। तो जब हमें a की वैल्यू मिल जाएगी तो a इस केस में 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, तो इससे
हमें इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्म की -1.633y1 प्लस 1.820 तो अब z की इक्वेशन मिल गई। अब सर y क्या है, y क्या है, सिंपल y क्या है? y तो मैट्रिक्स है ना, बस लिखने का फॉर्मेट है वो, बस लिखने के लिए y इज लाइक बताया ना वेक्टराइज्ड कि पूरे का एक मैट्रिक्स सिंबलाइज करने के लिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल y से करके। अच्छा इसको बस सिंपलीफाई करने के लिए ऐसा लिखते हैं पूरे, मतलब हर एक बार थोड़ी लिखेगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3, विल सिंपली से a by और a where a is the matrix of a1 a2 a3 an and y is the matrix of y1 y2 y3 yn। तो ऐसे दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसे मिलेगा ना तेरे को a1 y1 प्लस, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नॉट डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा a1 फर्स्ट एलिमेंट। बट a तो एक ही है ना अपने पास। नहीं a भी तो मैट्रिक्स ही है ना तेरे पास। ओह समझा 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 समझा। ओके ओके ओके। तो ए मैट्रिक्स आ गया तेरे पास, तो बस अब क्या करेंगे उस जो भी टेम्परेचर था जैसे कि इस केस में y1, तो बस सब्स्टिट्यूट कर देना है फॉर्मूला में इस इक्वेशन में और हमें टेम्परेचर 1 मिल जाएगा और टेम्परेचर 2 मिल जाएगा जो z रहेगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। वापस बोल, आखिरी चीज वापस बोल कर, z मिला तो फिर ये इक्वेशन मिली तेरे को z इक्वल टू ये -1.633 y1 प्लस 1.820 y2, तो y1 हम बस करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेंगे y1 33 y2 60, तो इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जो वैल्यू आएगी वो पहला टेम्परेचर 1 के लिए पहला वैल्यू रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे ही सब के लिए करना है और मिल जाएगा ये। भगवान टाइम लग जाएगा बे। सर पता है एग्जाम में बोल रहे थे, मैंने बोला सर 32 तो होगा नहीं इतने बड़े, तो बोलते हैं हाँ तो ठीक 32 कौन देगा, 16 तो हो ही जाएंगे ना। 16 तो बोले 16 अगर 8 बार दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो मीन निकालने में 10 मिनट लग जाएगा और फिर उतने में भी क्वेश्चन छोड़ देगा। मतलब उसको पंखे से उल्टा लटका के मारो तभी चेहरा ठीक अभी होगा उसका। S1 के लिए 2x2 मैट्रिक्स निकाल रहे हो, मतलब 3 एलिमेंट्स निकाल रहे हो, उधर 4x4 मैट्रिक्स होगा अगर आया तो, एंड 4x4 इज मतलब बेसिकली नहीं करना है उतना। और बोल रहा था ना स्टेप मार्किंग नहीं देगा करके, फाइनल आंसर आएगा तो ही देगा। कंटिन्यू करो। हाँ थैंक यू। तो इसके बाद अब जैसे a निकल गया, बस अभी क्वेश्चन खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, a निकल गया, अभी a की वैल्यू हमने लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा b निकालना है हमें। बस अब इधर जो है ना ये स्लाइड बनाने वाले का बहुत अच्छा दिमाग है, इसने टी स्क्वायर कैसे निकालते हैं पीछे बताया, तो यहाँ से टी स्क्वायर निकलेगा, ये इस फॉर्मूला से टी स्क्वायर निकल जाएगा। सारी वैल्यूज है हमारे पास, y1 भी है y2 बार भी है, ये ट्रांसपोज है, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, ट्रांसपोज इनटू एसपीएल इनवर्स इनटू y1 बार माइनस y2 बार, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n1 n2 बाय n1 प्लस n2 से, तो इससे हमको टी स्क्वायर आ जाएगा। अब टी स्क्वायर मिला तो b मिल जाएगा क्योंकि a भी है n1 भी है n2 भी है, b मिल गया। अब b मिल गया तो आर स्क्वायर मिल जाएगा, आर स्क्वायर वापस से फॉर्मूले में वही चीज़ है, इनका ट्रांसपोज इनटू b, या मतलब दो इक्विवेलेंट है, या तो ये भी यूज़ कर सकते हो या तो ये भी यूज़ कर सकते हो, मैं ये यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पर टी स्क्वायर इन्होंने निकाला था ऊपर वाले से, ऊपर वाले क्वेश्चन से, मतलब क्वेश्चन पीछे कहीं पे है बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो इससे इन्होंने टी स्क्वायर निकाला है इस फॉर्मूले से, और ए भी निकाला है, मतलब स्लाइड जो है ना जम्बल्ड है, ऑर्डर में नहीं है, तो इन्होंने पीछे से चलते हैं हम। जैसे इधर इन्होंने सबसे पहले y1 बार निकाला और y2 बार निकाला, वही कॉन्सेप्ट, पूरे का बार 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 वापस से बार, तो इससे दो मैट्रिक्स बन जाएगी, दो मैट्रिक्स बन गई। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, S1 निकालना। अब S1 का मैंने फॉर्मूला बताया था, ये सारे वेरिएंस रहेंगे डायगोनल वाले, ये भी वेरिएंस रहेंगे, और ये जो बचे हुए रहेंगे 1 2 1 2 1 3 3 1 1 4 4 1, ये सारे रहेंगे कोवेरिएंस। तो हमने कोवेरिएंस निकाल लिया यहाँ से, तो ऐसी H2 के लिए भी निकाल लेंगे, मतलब S1 इज फॉर मैन, इस केस में मैन, ये मेल्स के लिए S1, और H2 इज फॉर फीमेल्स। तो ऐसे ही हमने S1 के लिए निकाला, H2 के लिए निकाला। अब वापस से पूल्ड वाला रूल लगाया, कैसे पूल कर दिया हमने, ये एक वैल्यू आ गई। अब हम ऊपर चलते हैं। अब अगर हमारे पास S पूल्ड आ गया तो A की वैल्यू आ जाएगी,
ए की वैल्यू आ गई, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, तो ये टी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। अब टी स्क्वायर आ गया तो बी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। अब ये बी मैट्रिक्स जो रहेगी लिख लेंगे हम, बी मैट्रिक्स। और ये देखिए फिर बी मिल गया तो आर स्क्वायर भी मिल जाएगा हमें। आर स्क्वायर इज फॉर कोरिलेशन, कोरिलेशन जब भी होता है तो आर स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में कोरिलेशन ऐसा कुछ टर्म आया तो हमें आर स्क्वायर निकालना होगा। तो आर स्क्वायर एक तो ये तरीका है या तो ये तरीका है, दोनों से सेम ही वैल्यू आ रही है, ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। फिर उसके बाद वही, तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने इधर एंड में इन्होंने बताया ए कैसे निकालते हैं, मतलब हम सब कर चुके हैं और फिर एंड में बता रहे हैं ए कैसे निकालते हैं, मतलब वही टैलेंट होता है ना अभी हर किसी में। फिर इधर इन्होंने कुछ तो भी किया है, इधर इन्होंने क्या किया है कि टी स्क्वायर लाया है और इधर कहीं पे तो भी डब्ल्यू का भी फॉर्मूला दिया है। डब्ल्यू होता क्या है, हाँ ये डब्ल्यू आई से इन्होंने डब्ल्यू आई इक्वल टू एन टू बाई एन वन प्लस एन टू सैम्पल वन, और सैम्पल वन क्या था, ये देखिए ये सैम्पल वन है, ये सैम्पल वन है, ये सारे सैंपल वन हुए। तो W1 मिला हमको यहाँ से, ऐसे W2 भी मिल जाएगा। तो W1 और W2 की वैल्यूज उन्होंने इधर कैलकुलेट की है, दिखा ये इधर इन्होंने कैलकुलेट किया है। तो फिर इन्होंने D की वैल्यूज, टी स्क्वायर की वैल्यूज हमको ऊपर टी स्क्वायर का जो फॉर्मूला दिया है उससे टी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें। इससे भी निकाल सकते हैं, किससे भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो टी स्क्वायर की वैल्यू जैसे इधर लिखा था उन्होंने, ये वैल्यू इन्होंने इधर यूज़ किया है, इधर बताया कैसे निकाला है टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर कैसे निकाला है। और इस टी स्क्वायर से हमने फिर इन्होंने बी कुछ तो भी करके लाया है, बी अब मुझे नहीं समझ आया बी कैसे निकालते हैं। बी का वैसे भी बी तो एक वैल्यू आएगी ना, एक मिनट, बी नहीं, बी भी एक मैट्रिक्स आएगी इस फॉर्मूले से, कहा गया बी, हाँ ए अगर मैट्रिक्स है तो बी भी एक मैट्रिक्स आएगा ना, तो ये बी मैट्रिक्स है तो इसको बी नॉट बी वन बी टू बी थ्री दे रखा है, तो बस उसको उधर इन्होंने इंपोर्ट किया, कहा गया यही वैल्यूज इन्होंने इंपोर्ट इधर लिख दी सारी। और फिर इससे इन्होंने क्या किया है, इससे बस लिखते गए हैं ये, और इसमें भी एक वैल्यू गायब कर दी, बी नॉट गायब कर दिया इन्होंने, बी नॉट गायब कर दिया है, बी नॉट लिखा नहीं है, सिर्फ इन्होंने B1 B2 B3 B4 लिखा है विथ इंटरसेप्ट डिलीटेड। हम पहला टर्म इंटरसेप्ट आएगा ना, पढ़ते भाई, ये क्वेश्चन छोड़िए, बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। जो भी है बस इससे इन्होंने ला लिया, और फिर एंड कहाँ पे क्या मेरे को नहीं मालूम, बस सारी वैल्यूज निकाल के ख़त्म कर दी। तो बस ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस।